चल रहा था मेवाड़ के इतिहास के अंदर। आज अपने करेंगे महाराणा अमर सिंह सेकंड के बारे में। आज करेंगे महाराणा अमर सिंह, संग्राम सिंह द्वितीय, जगत सिंह सेकंड के बारे में करेंगे और भीम सिंह के बारे में करेंगे। आज 4 शासक करेंगे, छोटे छोटे 4 शासक है, लेकिन 2-3 समझौते हुए थे, वो भी याद रखना आप साथ में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का पहला शासक है अमर सिंह सेकंड। पहला शासक कौन सा है? अमर सिंह सेकंड। तो देखो कि अमर सिंह सेकंड के समय में एक समझौता हुआ था, देबारी समझौता। देबारी समझौता कब हुआ था? 1708 ईस्वी के अंदर इसका समझौता हुआ। और ये समझौता कहाँ हुआ? उदयपुर के अंदर। और इससे पहले 1 साल पहले जो कि मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु, तो साथ में ये भी याद रखना औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में मृत्यु हुई थी और उत्तराधिकार युद्ध हुआ था। उत्तराधिकार युद्ध। इसके 2 पुत्र थे, कौन कौन? मुअज्जम और आजम। कौन कौन थे? मुअज्जम वर्सेस आजम। मुअज्जम को क्या बोला जाता था? बहादुर शाह फर्स्ट भी कहा जाता था। मुअज्जम को क्या कहा जाता था? बहादुर शाह फर्स्ट कहा जाता था। इसी को क्या बोलते थे? बहादुर शाह फर्स्ट भी कहा जाता था। अब चलते एक बार वापिस। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में और उत्तराधिकार युद्ध हुआ। इसके 2 पुत्र थे, मुअज्जम बड़ा था और आजम छोटा था, और बहादुर शाह। तो आजम का साथ देता है। आजम का साथ कौन देता है? कौन देता है आजम का साथ? जय सिंह, सवाई जय सिंह साथ देता है, लेकिन जीत कौन जाता है? बहादुर शाह। तो बहादुर शाह क्या करता है? जयपुर का शासक किसे बना देता है? जयपुर का शासक किसे बना देता है? इसके भाई विजय सिंह को। किसको बना देता है? विजय सिंह को शासक बना देता है और जयपुर का नाम परिवर्तन करता है। ये ध्यान में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जयपुर का नाम किसने चेंज किया था? मुअज्जम या बहादुर शाह फर्स्ट ने किया था। और क्या नाम किया था? मोमिनाबाद। क्या नाम किया था? मोमिनाबाद कर दिया था। किसका नाम बदलकर? आमेर या जयपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया था? मोमिनाबाद। और किसने बदला था? बहादुर शाह ने बदला था। और बहादुर शाह का नाम क्या था? मुअज्जम था, उसे ही बहादुर शाह कहा जाता था। अब देखो कि अपने वापस आते हैं। अमर सिंह, मार्कर में ही डालो। तो अमर सिंह सेकंड मेवाड़ का शासक था। उस समय औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और देबारी समझौता हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था? 3 रियासतें याद रखना। एक तो मेवाड़ हो चुकी है, मेवाड़ वर्सेस मारवाड़ वर्सेस आमेर या जयपुर। आमेर या जयपुर, इन 3 रियासतों के मध्य मेवाड़ का शासक कौन था? अमर सिंह सेकंड। मारवाड़ का अजीत सिंह। मारवाड़ का कौन था? अजीत सिंह। आमेर का कौन था? सवाई जय सिंह। इसकी शर्त क्या थी? शर्तें, अजीत सिंह को मारवाड़ दिलाना। पहली शर्त ये, अजीत सिंह को मारवाड़ दिलवाना। एक शर्त हो चुकी है। सवाई जय सिंह के साथ शर्त क्या थी? कि अमर सिंह की पुत्री, किसकी पुत्री? अमर सिंह की पुत्री, क्या नाम था? चंद्र कंवरे की शादी की जाएगी और उसी की संतान आमेर का शासक बनेगा। क्या शर्त थी? कि चंद्र कंवरे की शादी किसके साथ की जाएगी? सवाई जय सिंह के साथ में, और इसकी जो संतान होगी वो क्या होगा? आमेर का आगामी शासक बनेगा। तो ये था आपका अमर सिंह सेकंड। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में अपने आगे करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इसके बाद में देखो कि आगे वाला शासक है हमारे संग्राम सिंह सेकंड। आगे वाला शासक कौन है? संग्राम सिंह सेकंड।
तो संग्राम सिंह सेकंड, तो फर्स्ट भी याद रखना, फर्स्ट कौन था, राणा सांगा को कहा जाता है संग्राम सिंह फर्स्ट, और ये संग्राम सिंह द्वितीय थे। देखो कि संग्राम सिंह के शासनकाल की पहली घटना, इसने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। किसने करवाया? संग्राम सिंह द्वितीय ने। दूसरी बात, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके, कि मराठों ने इनके शासनकाल में मेवाड़ से पहली बार कर वसूला। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मराठों ने मेवाड़ से कर कब वसूला पहली बार? तो पहली बार किसके काल में? संग्राम सिंह सेकंड के काल में इन्होंने, इनके शासनकाल में कर वसूला था। तो इन्होंने एक हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा भी तैयार की थी, रूपरेखा तैयार की। तो ये था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा करने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? तो वो कौन था? संग्राम सिंह द्वितीय। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? संग्राम सिंह द्वितीय। और मराठों ने पहली बार मेवाड़ से किसके शासनकाल में कर वसूला था? तो वो संग्राम सिंह द्वितीय। इसके बाद में ये अध्यक्ष बनाए गए थे हुरडा सम्मेलन का, लेकिन हुरडा सम्मेलन से पहले इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो देखो कि इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया और आगामी शासक कौन है? जगत सिंह सेकंड। आगामी शासक कौन है? जगत सिंह सेकंड। आगे वाला शासक कौन है? जगत सिंह सेकंड है। तो देखो कि जगत सिंह सेकंड के समय में हुरडा सम्मेलन हुआ। हुरडा सम्मेलन, पहली बात है कि हुरडा जो स्थान है वो कहां पर है, ये भी आप याद रखना। तो हुरडा नामक स्थान है वो कहां पर है? वर्तमान में भीलवाड़ा जिले के अंदर है। कहां पर? कौन से जिले के अंदर है? भीलवाड़ा के अंदर है। और कब हुआ? तो 17 जुलाई 1734 ईस्वी में। कब हुआ? 17 दूना कितना हुआ है? 34। 17 दूना कितने होते हैं? 34। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? मराठों का प्रभाव कम करना या राजपूतों को एक करना। राजपूतों को एक करना, यानी कि मराठों के खिलाफ राजपूतों को एक करना। मराठे तंग कर रहे थे, सभी से कर वसूले थे, लूट मार कर रहे थे, मनमानी कर रहे थे, उनके लिए राजपूत एक होने चाहिए थे, इसलिए ये रखा गया था। अध्यक्ष किसे बनाया गया था? हुरडा सम्मेलन का जगत सिंह सेकंड को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? जगत सिंह सेकंड को। अब देखते हैं कि इस हुरडा सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन कौन से शासक थे और कहाँ से थे, सबके बारे में आपको याद होना चाहिए। सुमेलित में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है लैंग्वेज के अंदर, कि निम्न में से असंगत है, हुरडा सम्मेलन में भाग लेने वालों में से असंगत है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इनको याद रखना। तो देखो कि एक जयपुर रियासत, कौन सी रियासत? जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, बूंदी, कोटा, करौली। जयपुर का कौन सा? सवाई जय सिंह। जयपुर का कौन था? सवाई जय सिंह। बीकानेर से जोरावर सिंह। किशनगढ़ से राज सिंह। किशनगढ़ से कौन सा? राज सिंह। बूंदी से कौन था? दलेर सिंह। बूंदी से कौन था? दलेर सिंह। कोटा से दुर्जनशाला, दुर्जनशाल। करौली से कौन था? गोपाल सिंह।
इसके बाद में इधर करते हैं मारवाड़। मारवाड़ का कौन था, यानी कि जोधपुर का आपने एक घटना सुनी होगी, खेजड़ली हत्याकांड, अमृता देवी। 1730 में उसके 4 साल बाद में ये हुडा सम्मेलन हुआ था। तो 1734 में यहाँ का शासक कौन था, जोधपुर का अभय सिंह या उभय सिंह। कौन था, उभय सिंह। इसके बाद में जयपुर हो चुका है, बीकानेर, किशनगढ़, बूंदी, कोटा, करौली, मारवाड़ और नागौर। नागौर से कौन था, बख्त सिंह। नागौर से कौन था, बख्त सिंह था। एक बार मेरे साथ में रिपीट कीजिए, हुडा सम्मेलन में भाग के कौन कौन से शासकों ने लिया था। जयपुर से किसने लिया था, सवाई जय सिंह। जयपुर से सवाई जय सिंह। बीकानेर से जोरावर सिंह। जोरावर सिंह कहाँ से था, बीकानेर से। किशनगढ़ का कौन था, राज सिंह। राज सिंह कहाँ से था, बीकानेर। बूंदी का दलेर सिंह। कोटा से दुर्जन साल। करौली का गोपाल सिंह। मारवाड़ का कौन था, उभय सिंह। नागौर का कौन था, बख्त सिंह। लेकिन यह क्या हुआ, यह सम्मेलन असफल। सम्मेलन क्या रहा था, असफल रहा था, क्योंकि एक मत नहीं हो पाए थे अध्यक्ष पद के लेकर। राजपूत एक मत नहीं हो पाए, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हुडा सम्मेलन। असफल रहा था, अनिर्णायक ये सम्मेलन हुआ था। ये था आपका हुडा सम्मेलन। इसके बाद में एक दो बातें और है, वो करते हैं जगत सिंह के बारे में। तो जगत सिंह के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना देखो क्या हुई थी, कि एक नादिर शाह था, क्या हुई थी, नादिर शाह जगत सिंह के काल में भारत से, यानी कि हिंदुस्तान से कोहिनूर हीरा लेकर गया। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके शासनकाल में नादिर शाह भारत से कोहिनूर लेकर गया। तो कोहिनूर किसके शासनकाल में, जगत सिंह सेकंड के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, जगत सिंह सेकंड के शासनकाल में ये कोहिनूर हीरा लेकर गया। इसके बाद में देखो, एक इसके प्रसिद्ध कवि थे, दरबारी कवि, उसका नाम क्या था, नेकराम। दरबारी कवि का नाम क्या था, नेकराम। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जगत विलास। सॉरी, पुस्तक का नाम क्या था, जगत विलास। किसकी थी ये, नेकराम की। और दरबारी कवि किसके थे, जगत सिंह सेकंड के कवि थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अपने करेंगे भीम सिंह, और भीम सिंह के में अपने करेंगे कृष्णा कुमारी विवाद। बहुत ही बड़ा विवाद है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगामी शासक कौन है, भीम सिंह। तो देखो कि भीम सिंह की एक पुत्री थी कृष्णा कुमारी। पुत्री का नाम क्या था, कृष्णा कुमारी। बस इसी को लेकर एक विवाद हुआ था 3 रियासतों के मध्य। कृष्णा कुमारी विवाद बोला जाता है। वो किन किन के मध्य हुआ था अगर पूछे तो, एक साइड में मेवाड़, एक साइड में मारवाड़, एक साइड में जयपुर। कृष्णा कुमारी का जो विवाह है, यानी कि विवाह होना था मारवाड़ के भीम सिंह राठौड़ के साथ, भीम सिंह राठौड़ के साथ में। लेकिन इसकी शादी से पहले क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। शादी से पहले क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब देखो भीम सिंह का भाई कौन था, मान सिंह। और जयपुर का शासक कौन बन गया था, जगन्नाथ कछवाह। जयपुर का शासक कौन बन गया था, जगत सिंह कछवाह। अब इनके मध्य क्या हो चुका था, विवाद हो चुका था, क्योंकि ये क्या कहते हैं कि अगर
इनको कहा कि आपने अपने बेटे की सगाई है वो मेरे भाई के साथ में तय की, उसकी मृत्यु हो गई तो क्या हुआ, अब मारवाड़ का शासक मैं बन चुका हूँ, आपकी जो बेटे की सगाई है वो मेरे भाई के साथ में यानी कि मारवाड़ के शासक के रूप में हुई है, तो अब मारवाड़ का शासक मैं हूँ, तो अब आपकी बेटे के साथ में शादी भी मैं ही करूँगा। इसलिए इनके मध्य क्या होगा, विवाद हो गया। और विवाद के बाद में यानी कि पहले छोटा सा हुआ, बाद में क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो एक युद्ध हुआ था गिंगोली का युद्ध। गिंगोली कहाँ पर पड़ती है, परबतसर कहाँ पर है, नागौर में। और ये युद्ध कब हुआ, 1807 ईस्वी के अंदर। युद्ध कब हुआ, 1807। मध्य एक साइड में मान सिंह वर्सेस जगत सिंह, और जगत सिंह के साथ में बीकानेर का सूरत सिंह और टोंक का अमीर खां पिंडारी। तो इस युद्ध का जो रिजल्ट रहा था, विजय किसकी हुई थी, जगत सिंह की। विजय किसकी हुई थी, जगत सिंह इस युद्ध के अंदर जीत गया। लेकिन ये विवाद अभी तक निपटा नहीं था, इस विवाद को निपटाने के लिए देखो कि अजीत सिंह चुंडावत और अमीर खां पिंडारी क्या करते हैं, सलाह देते हैं। कौन कौन, अजीत सिंह, चुंडावत और अमीर खां पिंडारी। इन दोनों की सलाह पर कृष्णा कुमारी को क्या दिया जाता है, जहर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, जहर देकर इसको मरवा दिया जाता है। कहते हैं कि ये जब कहते हैं कि भीम सिंह को कहते हैं कि इसके कारण विवाद हो रहा है तो आप इसको मार दीजिए। किसको, कृष्णा कुमारी को मार दीजिए। तो कृष्णा कुमारी ये बात सुन लेती है और खुद जहर पीकर मर जाती है। ये बात सामने भी आती है। तो इस विवाद को किसने निपटाया था, अजीत सिंह चुंडावत और अमीर खां पिंडारी ने। अमीर खां पिंडारी ने 1831 ईस्वी के अंदर, कब, 1831 ईस्वी में किसकी, कौन सी रियासत की, टोंक रियासत की स्थापना। लेकिन टोंक का जो, अगर पूछे टोंक रियासत की स्थापना कब हुई, 1831 ईस्वी में, और किसने की थी, अमीर खां पिंडारी ने। लेकिन टोंक की जो स्थापना है वो 1643 ईस्वी में हुई थी, ध्यान में रखना, 1643 ईस्वी में। और किसने की थी, भोला राम ब्राह्मण ने। किसकी स्थापना की थी, टोंक की स्थापना की है। कितने गांवों को मिलाकर, 12 गांवों को मिलाकर किसने, 1613 भोलाराम। लेकिन टोंक रियासत की स्थापना 1831 ईस्वी में की थी। और भीम सिंह ने बाद में सहायक संधि कर ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। कब, 1818 ईस्वी के अंदर इन्होंने क्या कर ली थी, लॉर्ड हेस्टिंग की सहायक संधि कर ली थी। तो ये था आज का टॉपिक। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल